तो कभी कभी जब सबका ध्यान रखने की बात आती है तो उसमें तो सेल्फ ओरिएंटेड हो ही जाते हैं, और जब सेल्फ ओरिएंटेशन होता है तो उसमें पर का ध्यान ना आ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेल्फिश होना और सेल्फ ओरिएंटेड होना, इसमें फर्क है। कई बार हम सेल्फिश ना हो जाएं, इस कारण से सेल्फ ओरिएंटेड होने का प्रयास भी नहीं करते, और कई बार सेल्फ ओरिएंटेड होने की जिद में कब सेल्फिश हो जाते हैं इसका विचार ही नहीं करते। सेल्फ ओरिएंटेड समझते ना, आत्म केंद्रित होना, और सेल्फिश तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, महाराज जानते का है ही। अब सेल्फिश होते और यदि सेल्फ ओरिएंटेड के साथ होते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। फिर आपको अरिहंत विहार को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप अरिहंत बनकर के और विहार करने लग जाते। फिर हमने सोचा इतना ही नहीं है गुरुदेव का सूत्र कि अरिहंत विहार का ध्यान रखना और शीतलनाथ भगवान का ध्यान रखना। फिर हमने सोचा कि गुरुदेव के अर्थ तो सूत्र तो ऐसे होते हैं, अनंत अर्थ गबुट्टित राधो इति सुत्तम, जिसमें अनंत अर्थ गर्भित हो उसका नाम सूत्र होता है। शीतल धाम में जब गुरुदेव ने चातुर्मास किया, शीतल धाम में जब पूरी पूरी वर्गणाएं गुरुदेव की बिखरी, एक बार नहीं कई बार, उसके बाद हम तो ये मानते हैं शीतलनाथ भगवान को साक्षात तो देखा नहीं, पार्श्वनाथ भगवान को साक्षात तो देखा नहीं, लेकिन ये तो सबको विश्वास है कि इस युग के जीवंत अरिहंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, उनने पूरे विदिशा में जब विहार किया है तो उसी में शीतल धाम भी है, उसी में अरिहंत विहार भी है। जिसका ध्यान रखोगे उसमें शीतल धाम हो जाएगा, जिसमें विहार करोगे उसमें अरिहंत विहार हो जाएगा। इसलिए कभी कोई टेंशन करने की बात आई ही नहीं। जहाँ तक वातावरण की बात कही महाराज ने, आज हम कुछ सोच के नहीं बैठे हैं, सोचे थे पहले सुन लेंगे फिर उसकी व्याख्या कर देंगे। बहुत कम तो मौका मिलता है दोनों एक साथ जब बोले, है कि नहीं। कभी कभी मौके आ जाते हैं तो उस मौके को अपन छोड़ते भी नहीं, चूकते भी नहीं। ये तो पुराने परिचित है महाराज, इस बात से तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। श्रवण कुमार की बात भी कह दी और शांति सागर महाराज जी की बात भी कह दी। अब वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है, सुबह महाराज ने एक बात और कही थी, उन दोनों बातों को लिंक कर दें, आप अपने आप समझ जाओगे। पुण्य का योग कहो अथवा ये इत्तेफाक कहो, कैसे भी कहो, कि गुरुदेव ने जिस कक्ष में चातुर्मास में सारी सामायिक की, सारा अपना ध्यान किया, अपने सारे आवश्यक किए, जब उस कक्ष का किसी व्यक्ति को वहां पर रुकने का सौभाग्य मिल गया, उसमें रह करके अपने उस दिमाग को चलाने का सौभाग्य मिल गया, तो उसमें दिमाग यदि चलने लग जाए तो इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो बहुत दिमागदार व्यक्ति है। अरे अभी वैसे महाराज ने बताया ना कि वो तो वातावरण का प्रभाव होता है। अब भेजा उनने है और भेजा चल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। पहले ही कहा था हमने चिंता नहीं करना, मैंने तो कहा नहीं कि विदिशा भेजो। दिशा बोध जब मांगते रहे पूरे जीवन भर, और पहली बार जब देने की बात आई तो विदिशा मिला। अब विदिशा मिला है तो भाई विदिशा में दिशा तो बात वही नहीं है, तो बस यही सोचते रहे यदि उनने भेजा है तो अब भेजा भी वही भेजेंगे, अपने आप काम होता चला जाएगा और काम होता चला गया। बीच में बात आई कई जगहों से, सिलवानी, बेगमगंज, हम देख रहे थे, आजू बाजू भी देख रहे थे। हम जब आजू बाजू देखा तो बेगमगंज की जहाँ तक बात है, जब विदिशा से सिलवानी जा रहे थे तो बीच में ही पड़ाव पड़ा था गैरतगंज का। वो गैरतगंज वो थी जहाँ पर गैर और गैरत दोनों की परीक्षा हुई, और परीक्षा ऐसी हुई कि जा तो रहे थे विदिशा से सिलवानी की ओर, लेकिन दिशा से जाते तो फिर भी ठीक थी, लेकिन बीच में बेगमगंज आ गया। लेकिन वो बेगमगंज भी आया तो निरर्थक नहीं गया, क्योंकि गुरुदेव के प्रत्येक संकेत अपने आप में बहुत अद्भुत होते हैं और रहस्यपूर्ण होते हैं। वहाँ पर गैरतगंज में पहले ग्रीष्मकालीन हुआ, उस समय भी अपने पूज्य साका महाराज जी हमारे बड़े महाराज थे,
हमेशा हम तो कोने में ही रहे। पहले 3 महाराज थे, तब भी हम कोने में थे। पहले पूज्य सागर जी, विमल सागर जी और हम थे। फिर उसके बाद 7 महाराज थे, तब भी हम कोने में ही थे। सबसे बड़े महाराज थे निर्णय सागर जी महाराज, और एक कोने में हम थे। फिर उसके बाद 5 बचे, 4 महाराजों का भी उसके बाद 9 हो गए। हाँ, उसमें फिर पुष्पदन सागर, कुंतु सागर महाराज जी राहतगढ़ में मिल गए, तब भी हम कोने में ही थे। उसके बाद आगे बढ़े, सिहोरा आया तो वहाँ पर भी 5 महाराज थे, तब भी हम कोने में थे। फिर उसके बाद और 3 बचे, फिर पूज्य सागर जी, विमल सागर जी हैं, तब भी हम कोने में थे। और आज भी 10 महाराज है, तब भी हम कोने में ही हैं। अब कोने का अलग अलग प्रभाव होता है। कहीं से गिनती शुरू कर दो, कोना तो कोना ही होता है। अब आप भले कहते रहो ये महाराज है वो महाराज, नहीं, कोने के महाराज भी। अब कोने में रहने में क्या होता है? कोने में रहने में होता है कि आगे वाले सब ध्यान रखे रहते हैं अपना। किसी भी कोने से देख रहा हो तो ये सब हमारा ध्यान रखे रहते हैं। अब आप समझते हो कि बीच में बैठ गया तो कोने में नहीं है क्या? नहीं, कोने में ही है हम। क्योंकि सेल्फ ओरिएंटेड होना है तो खुद का कोना ढूंढना पड़ेगा। और यदि आप इस संसार के बीच में और उलझना चाहते हैं तो फिर बीच की बात बहुत कहना। वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है हमारी उस जिहन पर, उस वातावरण और विचार, इन सब का उस पर्याय के साथ जुड़ करके जो पर्यावरण निर्मित होता है उसका विचार किए बगैर हमारे लिए गुरुओं की बात समझ पाना और समझ के साथ साथ उसको समय के साथ इम्प्लीमेंट दे पाना बहुत कठिन होता है। अभी महाराज ने एक बात और कह दी, कल से ऐसा और वैसा। बहुत अच्छा, वो तो होगा ही होगा। क्या होगा अब समझ में आएगा सामने सामने। बहुत दिन से मूक माटी भी मूक बैठी है। 5-6 दिन का भी विधान का कार्यक्रम था, सबने बहुत भक्ति दिखाई, पुण्य बढ़ाया। पुण्य बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की मांग भी बीच बीच में आती रही। बीच बीच में ऐसा भी लोग कहते रहे, बोले महाराज जी हम लोग को कम मिला, हम लोग को ज़्यादा मिला। ये कोने की बात तो समझ में आती है, लेकिन कौंटे की बात समझ में नहीं आती। ये महाराज जी कोना और कौंटा में क्या मतलब है? कोना तो ऐसा होता है, कोने में जाके वह एकांत में अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जब कौंटे की बात आती है तो वहाँ पर फिर संकीर्णता आने लग जाती है। और संकीर्णता कैसी? स्वार्थ आने लग जाता है। जब हम उस कोने में थे नेमावर में, उस समय आप लोग सिर्फ एक साथ आए थे तो क्या मांग लेकर आए थे? महाराज विदिशा, महाराज शीतल धाम, महाराज शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि, 4 कल्याणक से सुशोभित भूमि। किसने नहीं कहा था बताओ? महाराज सबने कहा था। तब तो आप आए, तब तो गुरुजी ने सुना। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जैसे ही पास पास आते रहे, आपके अंदर जो कोने से कौंटे में जाने की बात है ना, होने लग गई। महाराज हमारा किरी मोहल्ला, हमारे किले अंदर, हमारे अरिहंत विहार, हमारे इंद्रप्रस्थ, हमारे शेरपुरा, हाँ शेरपुरा भी है यहाँ पर, हाँ समोसरण मंदिर, हाँ स्टेशन मंदिर। अब ट्रेन का ही त्याग कर दिया, अब स्टेशन की बात करते हो तुम लोग, फिर भी ठीक है। ये ऐसी संकीर्णता नहीं। सोचो जब तक यहाँ नहीं आए थे तब तक एक दिन भी यदि विदिशा को मिलता तो आप ये कहते कि नहीं उनको मिला, उनको मिला, विदिशा को ही मिला। अब एक से यदि 120 गुने ज़्यादा मिल गए, 4 महीना मिल गया आपको, तो फिर वहाँ पर ये भेदभाव क्यों कि उनको इतना इनको इतना? जहाँ जहाँ अरिहंत का विहार हुआ है वहाँ वहाँ अरिहंत विहार है, और जहाँ जहाँ शीतलनाथ भगवान का अवतरण से संवत्सरण हुआ है वो पूरा पूरा शीतल धाम है। ऐसा मान करके यदि उसका आनंद लोगे तो हर जगह आपके लिए वो मिलेगा जो आपको अपने घर में मिलता। आज सुबह सुबह की बात, कई उम्मीदवार, हमने कहा कैसे करें, तो किसी को मुस्कान दी, किसी को पाद प्रक्षालन दिया, किसी के महाराज थोड़ा सा चरण रख दो चबूतरे पे, ठीक है चबूतरे पे रख लो, कैसे रख लो, ये संतुष्ट होते हो तो महाराज जी। एक व्यक्ति तो ऐसा बोला, अब बोल जाते हैं जब थोड़ी सी अंदर से जुड़ाव हो जाता है, महाराज हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही रहा। क्या रहा भैया? महाराज हाँ बोलो क्या? महाराज हमेशा हम 99 पे आउट हो जाते हैं। हमने कहा 99? हाँ कौन सा क्रिकेट हो रहा है? नहीं महाराज जी बिल्कुल, इतने दिन से आप लोग आए यहाँ पर और बिल्कुल पूरी उम्मीद थी ऐसा और वैसा वैसा हो जाएगा, और बिल्कुल सब हो गया, बस एक रन कम रह गया। तो हमने कहा कैसे रन कैसे बनाए? अच्छी बैटिंग करो। महाराज जी बैटिंग तो अच्छी, लेकिन पता नहीं वो बॉल कैसी आती है, बोल्ड कर जाती है। तो देखो तुम यदि बोल्ड करने के भय से बचना चाहते हो तो फिर सीधे LBW की बात सोच लो, सामने खड़े हो जाओ, बोल्ड नहीं होगे। लेकिन महाराज जी LBW में भी तो आउट हो जाते हैं, समझते हो ना?
क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो बात कही थी उसको आपके सामने रख रहे हैं। महाराज जी LBW में भी आउट हो जाते हैं, तो फिर अपने नियम कायदे बना लो। महाराज अब फिर यदि ऐसा करेंगे तो फिर आउट, सोचो वही व्यक्ति आउट होने से डरता है जिस व्यक्ति को अपने स्वयं कौशल पर विश्वास नहीं होता। और कौशल सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हम अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। कितना भी अच्छा बैट्समैन को हो, हर बॉल पर अच्छी बैटिंग और हर बॉल पर अच्छी बाउंड्री लगा के बताए। भले ही एक ओवर में पूरी बॉलों पर बाउंड्री लगा दी हो, लेकिन पूरे मैच में आज तक किसी ने बाउंड्री लगाई हो है क्या? बीच में सुस्ताने के लिए भी कई बार टुक टुक करना पड़ता है। और आप ऐसे बनना चाहते हो कि हर बॉल पर बाउंड्री लगाने की बात सोचो। अरे ऐसे बार बार बाउंड्री लगाने वाले व्यक्ति को ज़्यादा कोई देखेगा ही नहीं। बीच में जब गैप मिलता है और फिर उसके बाद बाउंड्री लगती है तो तालियां खूब बजती हैं। नहीं तो लगातार ताली बजाते रहो, ताली बजाते बजाते तालमेल बिगड़ जाती है और हड़ताल करनी पड़ती है। तो महाराज क्या है, मुस्कान से काम चलाओगे कि पाद प्रक्षालन से? महाराज जी मुस्कान से तो नहीं चलेगा, पाद प्रक्षालन। जैसे ही पाद प्रक्षालन किया महाराज जी लग गई बाउंड्री, सेंचुरी लगा दी हमने। ऐसे यदि आप सोचो तब तो काम बन सकता है, नहीं तो 10 महाराज भी पूरे एक चतुर्मास यहाँ कर लें अरिहंत बिहार में, सबकी ना बाउंड्री लगने वाली और ना सबकी सेंचुरी लगने वाली, सब 99 के चक्कर। ये 99 का फेर होता ही ऐसा है। 99 का फेर समझते हो क्या होता है? सुन लो, एक छोटी सी कथा है उसकी भी, कभी सुनी आप लोग 99 के फेर की? अब क्या था, एक दो पड़ोस में व्यक्ति थे। एक कैसा था, एक तो था बिल्कुल बहुत संपन्न व्यक्ति लेकिन चैन नहीं, और एक बिल्कुल बाजू में झोंपड़ी थी, गरीब आदमी, अपना बस जितना कमाता खाता पीता और शानदार रहता जीवन में। तो एक बार जो सेठ जी थे, इनकी अच्छी बड़ी महल थी, उसकी सेठानी उससे बोलती, बोले तुम कितना दिन भर हाय तौबा करते रहते हो, जरा सा भी चैन नहीं है। वो देखो खूब मेहनत करता, पसीना बहाता, सब कुछ करता, जब जाए तब नींद लग जाती, जब जाए भूख लगी अच्छा खाता पीता और चंगा अच्छी डकार लेता। और आप हो डकार तो कम लेते हो, दहाड़ ज्यादा करते हो। अब सेठ जी के पास चुप गई। अभी तक तो लोग दूसरे कहते थे, अब दूसरे कहें तो बात समझ में आती है। और खुद सेठ जी सेठानी बोलने लग गई। अब तो बोले सुनो, वो इसलिए डकार लेता है और इसलिए अच्छी नींद लेता है, अभी उसको 99 का चक्कर नहीं पड़ा। बोले क्या मतलब? बोले कल से देखो। अब जब सेठानी की चैलेंज वाली बात आ गई तो कुछ नहीं किया, उसके घर में जाकर के, अभी तक तो 2-4 रुपए कमाता था प्रतिदिन, कुछ नहीं 99 रुपए जाके रख दिए। अब 99, अब जो प्रतिदिन 2 रुपए कमाता है उसको लगा कि 99 का है, 2 तो मैं कमाता हूँ, 2 खर्च कर लेता हूँ, शान से जीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। ना बैंक में जाने की बात है ना नेट बैंकिंग की बात है। हाँ, अब नेट बैंकिंग भी आने लग गई है। सुना था ये शब्द पहली बार सुना हमने यहाँ पर। कैसा नेट बैंकिंग क्या होती है कि पहले तो अपन जो जमा करते थे बैंक में जा करके, बैंक में जमा भी करो, फिर उसके बाद जाओ ड्राफ्ट करो, ये करो वो करो, फिर जाके अपना पूरा बैलेंस निकलवा के लाओ। अब तो घर बैठे चाहिए क्या, जैसे ही वहाँ पर कितना जमा हुआ, किसने आया, कितना निकला, आपके तुरंत मोबाइल पे दिख जाएगा। इसको बोलते हैं नेट बैंकिंग। तब उसकी नेट बैंकिंग चालू हो गई। कैसी हो गई? 99 रुपये रख दिए जा करके। अब वो सोचता है बहुत अच्छा, मैं प्रतिदिन 2 तो कमाता ही हूँ और 2 ही खर्च हो जाते थे। मैं कभी सोचा ही नहीं कि मैं सैकड़ापति बनूंगा या 1000पति बनूंगा। 99 तो बिल्कुल फ्री में आ गए। अब 2 कमाना है ना। अब आज मैं यदि आधा खर्च करूं, 1 बच जाएगा, 100 हो जाएंगे, मैं सैकड़ापति बन जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अभी तक 2 कमाता था, 2 ही खर्च करता था, ना कोई टेंशन, ना कोई चिकल्लस, ना कुछ। अब जैसे ही 1 रुपये जमा करने की बात आई, आधा पेट खाया, आधा पत्नी को खिलाया। तुम ही आधा खाओ, आज ही खाओ। क्यों? अब 1 जमा करना है। जैसे तैसे करके और 1 जमा हो गया। अब जैसे 1 जमा हुआ तो मन में लोभ पैदा हो गया। लाभात लोभ प्रजायेत, कि लाभ होने से ही लोभ पैदा होता है। अब जैसे ही वो सोचा, कल तक तो मैं कभी सोचता भी नहीं था, अब जब सोच पैदा हो गई है, सैकड़ा आ गए, तो मैं 1000पति भी बन सकता हूँ। जब मैंने देखो 1 दिन आधा खाया तो मैं सैकड़ापति बन गया। डेली आधा खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1000 बन जाएंगे। ऐसे ऐसे करते लखपति बन जाऊँ, कौन सी बड़ी बात है। 99 का फिर देखो ऐसा होता है। अब फिर
भैया एक दिन खा लिया, कोई दिक्कत गई क्या? नहीं गई। तो जब आधा पेट खाने में कोई दिक्कत नहीं जाती, रोज आधा ही खाएंगे। अब एक दिन आधा पेट खाओ फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन रोज रोज आधा पेट खाओ तो चिकल्ला शुरू। अब तक जो सेठानी बोलती थी उसके लिए, अब वहां की उसकी जो पत्नी थी वो बोलने लग गई क्या है ये। जब आधा पेट होता है ना, तभी जाकर के अंदर की जो कषाएं होती हैं उनका हम आकलन कर पाते हैं। इसलिए जो तप आप करते हैं, एक आसन हो गए, उपवास हो गए, रस परित्याग हो गए, वृत्ति परिसंख्यान हो गए, ये तप वस्तुतः ये कम खाने पीने से आपकी कर्म निष्ठा नहीं होती। ये कम खाना पीना जैसे ही होता है, आपको अपने जीवन में अपने अंदर के भावों को परखने का मौका मिलता है। इन जब भावों को परखते हैं, उन भावों में जब समता रख लेते हैं तो नेचरा हो जाती है। और उन भावों में यदि थोड़े से गाफिल हो गए तो बंध भी वैसा ही होता है, बंध भी वैसा ही होता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर से कुछ कम होता है, घर में खूब रखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में खूब रखा है उसमें से एक भी यदि कम हो जाए तो यहाँ पर नेट बैंकिंग चालू हो जाती है। यहाँ पर कॉल आ जाता है, भैया सुनो, क्या कोई पता नहीं जो आज नया कोट आपने चलवाया था वो गायब हो गया घर से। अब आप ये बताओ, कोट घर से गायब हुआ है ना, आपके तन से गायब तो नहीं हुआ। आपके तन से गायब नहीं हुआ, लेकिन घर से गायब हुआ वो कोट आपको कोर्ट तक ले जाता। फिर घर से कैसे गायब हो गया? इसका मतलब है व्यक्ति की जरूरत पूरी हो सकती हैं, ख्वाहिशें नहीं। जरूरत तो उतनी है जितने में अभी आप बैठकर सुन पा रहे हो, लेकिन ख्वाहिशें उतनी है कि ऐसी रोज हम सुनते रहें, रोज हम करते रहें। ये जो ख्वाहिशें हैं, इन ख्वाहिशों का जो खोपड़ी होती है कभी भरती नहीं, और जब ये नहीं भरती तो फिर हाय तौबा शुरू हो जाती है। तो ऐसे जब उसको 99 रुपए पकड़ा दिए, इसी को बोलते 99 का फेर। 2 कमाते थे, 2 खाते थे, शांति से जीते थे। आज जब 99 आ गए तो 99 का फेर हमारे लिए उस मकर जाल के लिए कारण बन गया। गुरुदेव मात इतना ही बताते हैं, अरे तुम्हें जितना आवश्यक है उतने तो कमा लो। वो जो जहाज में शिप होती है ना, शिप में जो डायरेक्शन मीटर किया जाता है, कंपास, हाँ, जो कंपास होता है उस कंपास से दिशा नापते हैं। इस दिशा में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, इस दिशा में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि समुद्र में हमेशा जरूरी नहीं कि वहाँ पर आपको सूरज दिखे कि हाँ ये पूर्व दिशा है तो ये उत्तर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर कई बार बादल हैं तो कंपास से देखते हैं कि हाँ अब सेट कर लिया वहाँ पर कि 161.2 डिग्री पर यदि आप इस तरफ चलोगे और 1000 किलोमीटर दूर पहुँच जाओगे तो आपको जापान मिल जाएगा। किसी ने सोचा अरे 161.2 हो चाहे 161.3 हो, 0.1 में कितना सा अंतर है? कितना अंतर होता है बताओ? इतना सा, बाल के बराबर। और जापान कोई इतना सा देश तो है नहीं, वो तो बहुत बड़ा देश है। और यदि हम इतना सा यदि फर्क यहाँ पैदा कर देंगे तो क्या बात हो गई? हम जो उसका बंदरगाह होगा, जो उसका पोर्ट होगा, उसके यहाँ नहीं तो यहाँ पहुँच जाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला? कोई इतना सा देश तो है नहीं। तो जब यहाँ पर हजारों किलोमीटर पहले हमने 0.1 डिग्री का जो डेविएशन क्रिएट किया, अंतर पैदा किया, वो जब 1000 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं तो जापान की जगह कोरिया पाते हैं। 0.1 डिग्री का जो डेविएशन था, हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद जापान और कोरिया का जो हजारों किलोमीटर का आपस का अंतर है उसको पैदा कर गया। गुरु मात इतना ही बताते हैं, तुम कर तो सब रहे हो, तुम पूजा भी कर रहे, तुम धर्म ध्यान भी कर रहे, तुम अपने परिवार भी चला रहे, तुम अपना व्यापार भी चला रहे, लेकिन जिस तरीके से चला रहे उस तरीके से थोड़ा सा अंतर जो गया है, वो जो अंतर हो गया उसको ठीक ठाक कर लो। मात करना तो सब आपको ही है, चढ़ना आपको है, चलना आपको है, करना आपको है, लेकिन कैसे करना है, वो कैसे तरीके से करना, इतनी सी मात्र सुई को यहाँ से यहाँ कर दिया, आपको अपना जापान मिल जाएगा, आपको अपना वो भगवान मिल जाएगा, आपका अपना वो स्मरण, आपका गुणगान हो जाएगा। मात्र गुरु इतना ही बताते हैं, बाकी सब करते आप ही हो। जैसे बताया तो सुबह, सीढ़ी तो चढ़ने के लिए आपके ही है, सीढ़ी तो आप ही चढ़ोगे, लेकिन जो बाजू में रेलिंग होती है वो रेलिंग आपको विश्वास पैदा करती है, वो एक संतुलन पैदा करती है कि कहीं चढ़ते वक्त आप घबरा जाओ तो आपके पास रेलिंग है, वो रेलिंग आपके लिए अपने उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाएगी और बहुत बड़ा सुकून बन जाएगी। गुरु मात इसीलिए आते हैं। बहुत सारी बातें महाराज जी ने बताई, मैं भी सोच रहा था, लेकिन अभी आज ही बता दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि महाराज जी बता दें। एक छोटी सी बात बता दें, वैज्ञानिक की बात आई थी, अब यहाँ की बात अलग है। इसके पहले जब तक संघ में थे
तो हम इसी रूप में कुख्यात थे। हाँ मतलब विख्यात थे, मतलब विख्यात कुख्यात बात तो ये ख्यात तो होते ही हैं कि महाराज के पास जाओ तो विज्ञान की बात मिलती है, जब भी जाओ साइंटिफिक बात करते रहते हैं। अब यहाँ का साइंस अलग था और यहाँ के स्टूडेंट्स अलग टाइप के थे, तो इनके साइंस से बात करने लग गए तो वो सब साइंस थोड़े से गौण हो गए। लेकिन वो साइंस गौण हुए हैं, गौर से गायब नहीं हुए, गौर में तो अभी भी हैं। क्या महाराज क्या साइंस की बात करना चाह रहे हैं? कई बार जैसे मान लो अब जैसे महाराज ने बात कह दी, सुबह आपको ये मिलेगा, दोपहर में आपको मिलेगा, आदि आदि, और 300 घर की समाज है, 400 घर की समाज है, इतने लोग तो कम से कम उसका लाभ ले ही सकते, और लेना भी चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं लेना चाहिए महाराज। लेकिन अब 2 में से एक टाइम का हम ले पाएंगे, क्यों? अब महाराज सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, और सुबह जल्दी उठ जाएंगे फिर दोपहर में विश्राम भी करना पड़ेगा। अब सुबह उठ जाएं, सुबह विश्राम नहीं कर पाए तो दोपहर में करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं कभी कभी विशेष अवसरों पर सुबह उठ जाते हैं, तो हम पूछते हैं भैया आज जल्दी नींद खुल गई, समझ गए वो। अब हम साधु आते हैं उनके लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई शॉर्टेस्ट प्लान बनाओ, अपने लक्ष्य को पाने के लिए शॉर्टेस्ट प्लान बनाओ। लेकिन वो कहते हैं महाराज हमारे शॉर्टेस्ट प्लान पर तो चलो। अब शॉर्टेस्ट प्लांट पे चलो कि तुम्हें शॉर्टेस्ट प्लान बताए हम, होता है। अब जल्दी नींद भी खुल जाती है इस कारण से। अब तो क्या है महाराज, जल्दी नहीं उठ पाएंगे हम। क्यों नहीं उठ पाएंगे महाराज? फिर अब लेट सोते पड़ते हैं ना। लेट क्यों सोते हो? अब महाराज काम इतने सारे रहते हैं। अब काम इतने सारे हैं तो लेट सो, इसका मतलब महाराज काम नहीं करेंगे तो रात को नींद भी नहीं आएगी, वो दिमाग में घूमता रहेगा कि काम बाकी है, काम बाकी है, काम बाकी है। महाराज हमें लगता नहीं है कि जो लोग जल्दी सो जाते हैं अपना काम निपटा के सोते होंगे। वाह, मतलब दुनिया के सारे कामों का निपटारा तुमने ही ले रखा है। महाराज नींद नहीं आती, विकल्प मन में हो तो नींद जल्दी नहीं आती। अच्छा आपको निर्विकल्प करने का तरीका मिल जाए तो महाराज निर्विकल्प होने के लिए सब कुछ करते रहते हैं। अब आप लोग का जानो, आप लोग तो बैठ गए ऊपर 10 महाराज, ना गृहस्थी चलाई आपने ना व्यापार चलाया। अब आपका परिवार होता तो आपको लगता कि 99 का फेर कैसा होता है। 99 की फेर की कहानी सुनाना बहुत आसान है महाराज, लेकिन 99 के फेर से उठ पाना बहुत कठिन है। सुनो, 99 के फेर में जब बहुत मुसीबत लगी तभी जाकर के तो ऊपर उठे और आपने ऊपर बिठा दिया। और यदि आपको 99 के फेर में उसको 100 करने में अच्छी लग रही है तो ये 99 का फेर आपको 999 और 9999 और फिर उसके बाद 9 का अंक कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि 9 का अंक तो शाश्वत होता है। यदि उस 9 के अंक को जो शाश्वत आपने दुख के लिए तैयार कर लिया है, उसको यदि शाश्वत सुख के लिए तैयार कर लो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, और फिर जाके तुम्हारा अरिहंत विहार तुम्हारे पीछे अपने आप लग जाएगा। क्या महाराज? तो फिर सुनो, क्या सुनो, लेट सोना और लेट उठना ये इतना दिक्कत भरा नहीं है महाराज। अच्छी बात है, फिर तो हम लेट सोते ही हैं। अब लेट सोते लेट उठ जाते हैं। लेट सोना और लेट उठना इतना दिक्कत भरा नहीं, तो फिर क्या? आपको साइंस ऑफ स्लीपिंग पता नहीं है, आपको नींद का विज्ञान पता नहीं है। ये नींद का विज्ञान क्या होता है? नींद का विज्ञान ये होता है कि यदि आपको कोई चीज करनी है तो यदि वैज्ञानिक ढंग से करोगे तो उसमें कम करने में भी बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। टेक्निक का मतलब ही होता है कोई भी काम कम समय में कम मेहनत में हम बड़े रिजल्ट तक ले जाएं, इसी का नाम टेक्निक है। नहीं तो फिर तो काम करना तो एक मजदूर को भी आता है। मजदूर काम करता है और पैसा ज़्यादा मिलता है किसको? आर्किटेक्ट को। क्यों? काम तो सब उसने किया। नहीं, काम उसने किया लेकिन काम कैसे करना है ये बताया उसने, जिसने पैसा ज़्यादा कमाया। तो इतना ही अंतर है कि एक आर्किटेक्ट में और एक लेबर में जितना अंतर होता है उतना ही आप लोग की लेबरगिरी में और साधु के द्वारा बताई हुई वो जो अपने आप में टेक्निक है उसमें अंतर बन जाता है। महाराज सुनते हैं आप लोग भी जल्दी उठ जाते हैं रात को। हाँ उठ जाते हैं, तो दिन में झपकी नहीं आती। आके देख लो कब आती झपकी। महाराज आप लोग तो मतलब बोलते भी हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सब कुछ करते हो, इतनी साधना करते, रात में जल्दी भी उठ जाते हैं। उसके बाद कभी कभी तो लगना चाहिए, है तो इंसान आप ना महाराज। अरे इंसान नहीं होते तो हम आपको आहार क्यों कराते? क्यों? भगवान तो आहार लेते नहीं है हम। हाँ ये बात अलग है, और हम ये बिल्कुल कह देते हैं जब तक साधु आपके चौके में पहुंचा बैठा है, जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक उनको आप भगवान मानना,
और जैसे ही वो आहार लेने के लिए खड़े हो गए फिर इंसान मानना, नहीं तो फिर पूजा के समय जैसे आपने भगवान माना है, खड़े होने के बाद आहार लेते वक्त भगवान मान लोगे तो मुसीबत कर दोगे। और कुछ लोग कर डालते हैं ऐसी मुसीबत, क्या जिस समय भगवान की पूजा कर रहे हैं तो जैसे भगवान से बिल्कुल जैसे करते ना, प्रक्षाल अभिषेक करते पूजा करते, वो कौन सुनते। ऐसी गलती यहाँ मत कर बैठना। इंसान को कैसा आहार, कब, कितना, किस मौसम में, क्यों देना, कितना देना, एक जिद की एक लिमिट होनी चाहिए। आग्रह होना चाहिए, सत्याग्रह नहीं होना चाहिए और हटाग्रह भी नहीं होना चाहिए। सत्य का ग्रहण तो हो, सत्य का आग्रह नहीं हो तो नहीं। हाँ, तो इंसान मान महाराज, फिर वो कैसे करें? सुन लो महाराज, लोग पूरी साधना करते, तप करते, सब कुछ करते, रात को जल्दी भी जाग जाते, तो भी दिन में दिक्कत क्यों नहीं होती? उनकी जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है कोई आपसे हटके नहीं हो गया है, लेकिन उन्होंने उस तकनीक को अपना लिया है जिस तकनीक को यदि आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में भी वो चीज़ है, वो कारनामे हो सकते हैं जो अभी उनको आप आश्चर्य मानते हैं। क्या वो कारनामा? सोते कब हो महाराज? बहुत जल्दी सो जाते हैं महाराज। कितने बजे? हाँ 12 बजे सो ही जाते हैं। अब जिस समय साधुओं के उठने का समय होता है तो तुम्हारे सोने का समय होता है महाराज, तो कितने बजे सो जाएं? सो के देख तो लो एक बार, कितने घंटे काम करते हो दिन भर में महाराज? अब जैसे ठंडी में तो कितना दिन होता है? 10 घंटे का दिन होता है, और गर्मी में 14 घंटे का दिन होता है। तो महाराज सुबह से कहाँ 10 बजे से शुरू होते हैं तो रात को 12 बजे तक करते थे। कितना किया आपने? वही 12-14 घंटे का। इससे ज़्यादा आपका वर्किंग आवर्स होते ही नहीं है, तो कैसे किया जाए उसको? अब यदि आप उस चीज़ को तकनीक के साथ करेंगे तो आपको भी वही सफलता मिलने लग जाएगी जो आपके लिए आश्चर्य का कारण बनती है। रात को 9, एक बार बताया था वहाँ पर जब महाराज ने विषय रखा था तो उसको हमने आगे बढ़ाया था। अब इस विषय को भी आज पूरा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा दे के छोड़ देंगे, फिर आगे समय मिले तो बताएंगे। रात को 9 बजे से लेकर के और 12 बजे तक ये 3 घंटे ऐसे होते हैं जिस समय आपको 1 घंटे में 3 घंटे की थकान मिटाने का मौका मिलता है। यानी 3 घंटे में आप 9 घंटे की थकान मिटा सकते हैं रात को 9 से 12 के बीच में। 12 से 2 के बीच में प्रति घंटे 1.5 घंटे की, यानी 2 घंटे में 3 घंटों की। 2 से 4 के बीच में प्रति घंटे 1 घंटे की, यानी 2 घंटे में 2 घंटों की। और 4 के बाद 1 घंटे में 40-45 मिनट की, यानी कि 15 से 20 मिनट की रेट से आप थक रहे होते हैं, ना कि थकान मिटा रहे होते हैं। इसको आप फील भी कर सकते हैं। जिस दिन आप जल्दी सो जाएंगे, मान लो कभी कोई बाहर से आए, जल्दी खाना पीना हो गया, 4-5 बजे शाम को सो गए, सोते ही नींद लग गई, आपकी 4-5 घंटे में नींद एक बार अवश्य टूटेगी। 12-1-2 के बीच में आपकी नींद अवश्य टूटेगी। क्यों? वो बता रही है, आपका अलार्म क्लॉक है कि आपका काम पूरा हो गया, अब आप चाहो तो उठ जाओ, आप चाहो तो सो जाओ। अब आप क्या कहते हैं, करें क्या, कोई काम तो हो। और जिस दिन आप 12-1-2 पे सोएंगे, 10 घंटे भी नहीं 12 घंटे भी सो लेंगे, आपको थकान बढ़ी हुई मिलेगी, ना कि घटी हुई। क्यों? आपने अगेंस्ट द साइंस काम किया है। क्योंकि 12 बजे 2 बजे सोए आप, 2 से 4 के बीच में आपको 2 घंटे की थकान मिटी, उसके बाद माइनस में होने लग गई। कितना भी सोने लग जाओ, 24 घंटे भी सो लो यदि इस टाइमिंग में, तो आपको थकान कभी घटी हुई नहीं मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी, नींद लेने के बाद भी। और यहाँ पर कम नींद ले रहे हैं तो भी फ्रेश होके उठोगे, और फ्रेश होने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हमारे लिए शरीर के लिए आवश्यक जो था वो पूरा मिल चुका है। एक चीज़ और, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, समय समय बताई जाएगी। जितना हम रात को जाग रहे होते हैं उतना उतना हमारे अंदर बात का संचार होता है, बात का विस्तार होता है। बात समझते हो? बात, पित्त और कफ। पित्त मतलब एसिड, कफ तो आप जानते हैं, सर्दी का समय आ रहा है सब जानने लग जाएंगे। और वात मतलब गैसेस, वायु जिसको बोलते हैं। अब वो जो वायु होती है, वायु ही होती है जो आपके शरीर के अंदर कुछ असहजता, अनइजीनेस फील कराती है। जहाँ पर जो ऑर्गन है, जहाँ पर जो अंग है, उस अंग में यदि कोई दर्द हो रहा है तो वो अंग वहाँ से वहाँ विचलित नहीं हो गया, वहाँ पर जाकर के बात अटैक कर रही है, वो गैस अटैक कर रही है, इसलिए आपको लग रहा है। तो रात के समय में यदि आप जाग रहे हैं तो आपके अंदर बात प्रकोप को प्राप्त होगा। बात जब बढ़ेगा तो, इसलिए उस दिन भी हमने कहा था, बात बढ़ेगा तो आपके मन को स्थिर नहीं रखने देगा, क्योंकि बात का काम ही है, हवा का काम क्या है, चलायमान करना। वो जब खुद नहीं ठहरती एक स्थान पर तो आपको कहाँ ठहरने देगी।
तो वायु यदि बढ़ गई है, बात बढ़ गया है, तो आपका मन भी स्थिर नहीं रह पाएगा, और मन स्थिर नहीं रह पाएगा तो मन यदि अस्थिर हुआ और रात में एकांत है तो अच्छे काम करने की गुंजाइश कहाँ तक होगी। फिर वहां पर संतुलित व्यक्ति भी यदि रात में जागता है तो जीवन में असंतुलन पैदा कर लेगा, अपना संतुलन खो देगा। क्यों? बात उसका बढ़ता जा रहा है। जितना आप बात का बढ़ाना करोगे उतना ही आप अपने जीवन में नियंत्रण खो दोगे। एक चीज। दूसरी बात, अब जैसे गर्मी के दिनों में 14 घंटे का दिन होता है और 14 घंटे कोई व्यक्ति ने लगातार मेहनत कर ली, तो 14 घंटे की थकान मिटाने के लिए 14 घंटे का दिन कहाँ से लाओगे? दिन तो 10 घंटे का बचा, लेकिन यार इस टाइम का उपयोग करते हो। हाँ, मान सकते हैं गर्मी में 10 बजे तक सो जाएं, ठंडी में 9 बजे तक और बरसात में 9:30 तक, इतना पर्याप्त है। तो 9 से 12 के बीच में 3 घंटे में 9 घंटे हो गए, 12 से 2 के बीच में 2 घंटे में 3 घंटे हो गए, और 2 से 4 के बीच में 2 घंटे में 2 घंटे हो गए। 9 और 3 12 और 2 14, इन 7 घंटे में आपको 14 घंटे की रिकवरी हो गई। इसके अलावा कोई दूसरा समय बताओ जिसमें आप गर्मी के 14 घंटे की थकान पूरी कर सको। चैलेंज है। कितना भी कर लो, कितना भी सो लो, थके हुए ही मिलोगे। अब जब आप उठते हो ऐसा लगता है कोई निचोड़ दे, कोई हाथ पैर कूट पीट दे। होता कि नहीं होता? क्यों? आपके अंदर बात इतना भर चुका है कि आपको ठोक पीट करके ठीक ठाक करने की बात आती है। वहां पर या तो मालिश कर दो या कोई हाथ पैर दबा दो, और उसमें ही पंखे की हवा के नीचे सो गए तो फिर तो कहना ही क्या है। अंदर भी बात बड़ा है और बाहर से भी बात का ही संवार। तो दोनों तरफ से बात का यदि समावेश हो चुका है तो फिर बात बनने वाली नहीं, बात तो बिगड़ने वाली ही है। तो ये कैसे, ये जीवन शैली यदि आपके जीवन में उन्नत करना है तो आपके लिए उस तकनीक को अपनाना पड़ेगा, जिस तकनीक को अपन अगले दिनों में और समझने का प्रयास करेंगे। आज पहला दिन है, ज़्यादा बात करने से आपके अंदर बात ना बढ़ जाए, नहीं तो फिर जाकर के महाराज ने कहा था ना, कुछ लोग श्रीफल उल्टे भी चढ़ाए हैं। उल्टे श्रीफल कहाँ के हैं? कुछ लोग कह रहे हैं सिलवानी वालों के हैं। सिलवानी वालों के भी नहीं है उल्टे श्रीफल। ये कुछ लोग समझ रहे हैं कि हाँ दोनों तरह के। कुछ लोगों ने आड़ा रखा है 50-50 कि हाँ रुके तो ठीक, नहीं रुके तो ठीक। ऐसा नहीं है, वो तो गलती से रखा गया। लेकिन हम अपने जीवन में यदि जो कुछ भी अंदर से प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों को सही योग मिल जाए तो उस चीज़ को हम अपने जीवन में स्थान दे करके उस अरिहंत को भी प्राप्त कर सकते हैं जिनके नाम से हमने अरिहंत विहार स्थापित किया है। और ये सबसे बड़ी बात, गुरुदेव ने जिन जिन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र दिया है, चाहे बर्रो वाले बाबा हों, चाहे वो यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान हो, यहाँ पहुँचते ही एक अलग ऊर्जा फील होती है। यहाँ पहुँचते ही अपने अंदर एक ऐसा लगता है, ऐसे ही आए वहाँ से थोड़ी सी चल कर के तो आए थे, अंदर जैसे गर्भगृह में गए ऐसा लगा पूरा सारा थकान दूर हो गई, दिन भर की जो कुछ भी दिमाग में थी सब शांत हो गई। गुरुदेव के द्वारा मंत्रित उन प्रतिमाओं में जब इतने कम दिनों में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, तो जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष के लिए स्थापित होने जा रही हैं समोसरण अवस्थित चिनालय में, उनका क्या रूप होगा, और उस रूप को प्रदान करने में जिनका सहयोग होगा उनके सहयोग को लोग क्या याद नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए जिन जिन ने अपने अपने उस सहयोग को वहां पर प्रदान किया है वो अपने सहयोग के साथ साथ अपनी सराहना भी प्रारंभ कर दें कि मुझसे कितना अच्छा काम हो गया, समय रहते हो गया, नहीं तो पीढ़ियां पछताती। पीढ़ियां आपके लिए ये कहते हैं कि तुमने सिर्फ हमारे परवरिश करने के चक्कर में, हमारी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में हमारे सब कुछ नाम लेकर के उतने बड़े योगदान से वंचित कर दिया। अब तो तुम चाहो भी तो वहां पर एक कंकड़ नहीं लगा सकते। उस समय तो स्वयं तीर्थंकर जैसे आए थे आपके लिए अपना सब कुछ संभालने के लिए, अब जा करके अब चेतने से क्या फायदा? तो उस समय आपको वो कमेंट भी कर सकते हैं और सही समय पर चेत गए तो कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं। आपके जीवन में वो कॉम्प्लीमेंट आए वो तभी होगा जब हमारा जीवन उस कमिटमेंट को सार्थक कर पाए जो गुरुदेव ने हमारे हाथों में दिया है, अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानी त्वां वंदे मानस्य ममास्तु। बाहर से पधारे हुए सभी साधन बंधु के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है। हम आपको यहाँ से इंद्रप्रस्थ पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर आपके पर्याप्त भोजन की व्यवस्था। कल से सुबह से जो मूक माटी है फिर से मुखर होगी, कितने दिन तक होगी आपको देखना है। सभी अपनी अपनी पुस्तकें लेकर अवश्य आए। कल ठीक 7 बजे यहाँ पर अभिषेक की व्यवस्था और 7:30 बजे मुखार में से शांति